Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 66. The given below extract is from the chapter A House is Not a Home. ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके चैप्टर ए हाउस इज़ नॉट ए होम से लिया गया है. इट इज़ नैरेटिव बाय जेन गोडियोसो विच रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेज ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. ये नैरेटिव जो है जेन गोडियोसो ने लिखा है, जिसने इसमें चैप्टर में रिफ्लेक्ट किया एक टीनेजर, आपके जितनी एज के टीनेजर बॉय का, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है और जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बड़े होने की सारी डिस्कस इसमें की है इस चैप्टर में. ए हाउस इज़ नॉट ए होम. द ऑथर हैड ज्वाइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर. ऑथर ने हाई स्कूल ज्वाइन किया है और अपना जो जूनियर हाई स्कूल छोड़ दिया है उन्होंने, उससे पास आउट हो गया है. उसको अकेलापन महसूस हो रहा है नए स्कूल में. ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स. वो अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड्स और टीचर्स को मिस करता है. वन डे व्हेन ही वाज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर. एक दिन वो घर पर था अपने पेट कैट के और मम्मी के साथ. इट डेडली फायर ब्रोक आउट इनगल्फिंग द हाउस. हाउस से जो है में बहुत ज़्यादा हवा लगी और वहाँ से धुआं निकलने लगा. दे क्विकली रेन आउटसाइड. वो जल्दी से बाहर आए. बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन. उसकी माँ जो है दोबारा अंदर गई घर के. टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर. अपने जो उसके फादर एक्सपायर हो रखे थे उसके पापा की फ़ोटो और लेटर्स लेने के लिए उसकी मदर अंदर गई. द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन. तब तक फायर फाइटर्स भी आ गए थे. एंड ब्रोट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस. उसे सुरक्षित घर से बाहर लेकर आए उसकी मदर को. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं दौड़ के उसके पास गया. मैंने अपनी मदर को हक किया. ऑल दोज टाइम आई इवन आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर. हालांकि मैं उससे आर्गूमेंट करता था मम्मी से, उसको नफ़रत भी करता था. व्हेन ही सेड द थॉट ऑफ लूजिंग हर. लेकिन वो सब गायब हो गई थी. जब मुझे यूँ लगा कि मेरी मदर मुझे छोड़ कर चली गई, लेकिन जब वो आई तो मुझे अच्छा लगा. सून द ऑथर रियलाइज दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कैट टू. जल्दी उसे पता लगा कि उसकी कैट भी उसे जो है छोड़कर चली गई है, नहीं मिली. इट ब्रोक हिम टू टीयर्स. उसके आंखों से आंसू आने लगे. दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स. वो रात उन्हें अपनी दादा दादी के घर बितानी पड़ी. नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ शूज़ एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू ए प्लेस टू लिव इन. फिर उन्होंने उधार लिए कपड़े, शूज़, मनी जो है और रहने के लिए घर भी. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. जो मेरी लाइफ की जो सिक्योरिटी थी, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, यहाँ तक कि बिल्ली, सब मुझे छोड़कर चले गए. सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो ऑफ हिज फ्लाइट. मेरी इस प्रॉब्लम का, इस ट्रबल का मेरे नए स्कूल के दोस्तों को पता लगा. दे हेल्प हिम इन मैनी वेज विद टेक्स्ट बुक एंड अदर यूजुअल थिंग. उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, टेक्स्ट बुक दी और भी दूसरी चीज़ें दी. ही फेल्ट सो टच्ड. एवरी वन स्पोक टू हिम एंड जनरली आउटपोर्ट देयर कंसर्न फॉर हिम. उसने महसूस किया कि सब जो है उससे बातें कर रहे हैं और उसकी अपने कंसर्न दिखा रहे हैं उसके प्रति. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ ए साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. फिर मुझे लगा कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. मेरे को अच्छा लग रहा था. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. उस दिन मैंने अपने दोस्त बनाए थे नए स्कूल में. A mother later, everyone around him. A month later, everyone around him, the neighbors and his new friends came together and helped them rebuild their house. एक महीने के बाद सब जो है उसके पास आए, उसके पड़ोसी, उसके नए दोस्त, और उन्होंने उसके नए घर बनाने में हेल्प की. ए वुमन केम टू हिम. एक औरत उसके पास आई विद हिज कैट टेलिंग दैट अपेरेंटली फ्रैक्ट आउट बाय फायर इट हैड रीच्ड हर होम. उसने उसे कैट दी और कहा कि ये बिल्ली फायर से घबरा गई थी इसलिए उसके घर पहुंच गई. एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल अप इन माई लैप. जैसे ही मैं वहाँ बैठा अपने दोस्तों के साथ और कैट जो थी और मेरी लैप में बैठी हुई थी, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सेम टू डिमिनिश. तो मेरी सारी फीलिंग, जितना नुकसान हुआ था घर के जलने से, सारी बेकार की बातें मेरे दिमाग से निकल गई.
I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे मेरी लाइफ, मेरे नए फ्रेंड, उस अजनबी की दयालुता जिसने बिल्ली लौटाई थी, मेरी बिल्ली की आवाज़, मुझे सब अच्छा लग रहा था। मुझे ग्रेटिट्यूड फील हुआ था, उनका आभार लग रहा था। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वाज। मेरी बिल्ली वापस आ गई और इसलिए मैं भी वापस आ गया था। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट में बताई गई स्टेटमेंट है, में नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है कौन सी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमें। द ऑथर वाज एंजॉइंग हिज हाई स्कूल डेज, तो ये क्या है, नॉट ट्रू है। उसको एंजॉय नहीं कर रहा था, वो पुराने स्कूल को जूनियर स्कूल में एंजॉय करता था, तो ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। The author and his mother had to spend the night at the grandparents' home. Yes, author ने उसकी माँ ने दादा दादी के घर रात बिताई थी. Yes, ये ट्रू स्टेटमेंट है. They had lost their house in fire. उनका घर तबाह हो गया था आग में, ये भी ट्रू है. The author's house was getting renovated. ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि रेनोवेट नहीं हो रहा था बल्कि दोबारा बनाया गया मजबूरी में, क्योंकि पहले वाला घर चल गया था. तो इसका मतलब 1 और 4 जो है वो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर आएगा सी, 1 और 4. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट। प्लाइट क्या होता है, ट्रबल, डिस्कम्फर्ट, वरी. तो ये जॉय जो है ये इससे कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है. तो इसका आंसर आएगा सी, जॉय. थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। ऑथर को हाई स्कूल में अकेलापन क्यों महसूस हो रहा था। तो ये देखिए, यस द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद हिज न्यू स्कूल ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज. उसको नए स्कूल में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, उसको पुराने स्कूल की मेमोरीज याद आ रही थी. द फायर विच ब्रोक इन टू द हाउस, और उसके घर में आग भी लग गई थी, मेड हिम मोर आइसोलेटेड देन एवर, इससे वो ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, question number fifth. No, fourth one. What happened to their house and why did his mother go back inside? उनके घर के साथ क्या हो गया था, उसकी माँ वापस घर के अंदर क्यों गई। तो ये देखिए, ऑथर्स मदर रैन बैक into the house to get some important pictures and letters of her husband. अपने हस्बैंड की इम्पोर्टेंट पेपर और लेटर लेने के लिए वो वापस घर में गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 5. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ा उसको मैंने हक किया. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द मदर रियलाइज इन दैट मोमेंट। उस मोमेंट में उधर को क्या रियलाइज हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था। तो देखिए इसका आंसर. यस, ऑथर्स मदर रैन बैक इन टू द हाउस टू गेट सम इम्पोर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हस्बैंड. आपको पता है ऑथर की मदर जो है वापस गई थी घर के अंदर अपने हस्बैंड के इम्पोर्टेंट लेटर्स और पिक्चर लाने के लिए. फॉर ए मोमेंट ऑथर फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज मदर फॉर एवर. तो कुछ क्षण के लिए उसे लगा ऑथर को कि उसने अपनी माँ को खो दिया है. बट व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द हाउस, लेकिन जब वो घर से वापस आई, ही देन हग्ड हर ही देन हग्ड हर विद लव एंड अफेक्शन. तब उसने उसको हग किया प्यार से अपनी मदर को. ही देन हग्ड हर, यहाँ पर आएगा देन. ही देन हग्ड हर विद लव एंड अफेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 6. इफ देर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी. यदि फायर इंसिडेंट नहीं होता, अगर घर में आग नहीं लगती, तो इस स्टोरी का क्या अंत हो सकता था. ओके, yes, if there were no fire incident, he couldn't have realized the importance of his friends and ups and downs in life. तो ऑथर के जो है अपने फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस उसको नहीं पता लगती, जीवन में अप डाउन आते हैं उसके बारे में उसको नहीं पता लगता. द ऑथर स्कूल मेट हेल्प हिम बाय गेटिंग हिम स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स एंड डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स,
टॉप स्वीट सर्टन मैन इन्वाइटेड हिम टू देयर होम्स। जो ऑथर के स्कूल मेट्स हैं उन्होंने उसकी काफ़ी हेल्प की, किसी ने नोटबुक दी, किसी ने क्लोथ्स जीन्स वगैरह, और उन्होंने उनको अपने घर भी बुलाया, ऑथर को भी बुलाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 7। इमेजिन देयर इज ए स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइन योर स्कूल और क्लास। कल्पना करो एक बच्चे ने आपके स्कूल या क्लास को ज्वाइन किया है अभी अभी। हाउ वुड यू हेल्प हिम आर इन गेटिंग एडजस्टेड विद द चेंज। आप उसकी कैसे हेल्प करोगी उस चेंज में? नए स्कूल में वो बच्चा आया, उसकी एडजस्टमेंट में आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? तो इसका आंसर है, ए न्यू स्टूडेंट हैज़ अराइव्ड इन माई क्लास टूडे। आज मेरी क्लास में नया बच्चा आया। हर नेम इज़ रिया, उसका नाम रिया है। सी लुक्स वेरी सिंसियर एंड काम। वो बहुत सिंसियर और काम है। आई ट्राई टू टॉक हर। मैंने कोशिश की उससे बात करने की, बट सी वॉज ए बिट अनकम्फर्टेबल। लेकिन वो अनकम्फर्टेबल थी बात करने में। आई नो सी इज़ न्यू इन आवर क्लास। मुझे पता है वो नहीं है हमारे क्लास में। डेफिनेटली सी इज़ मिसिंग हर ओल्ड स्कूल और क्लासमेट। डेफिनेटली वो अपने पुराने स्कूल और क्लासमेट को मिस कर रही है। बट आई विल ट्राई टू मिक्स हर विद अस। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो हमारे साथ मिक्स हो जाए। आई विल कोऑपरेट हर एंड टेल हर अबाउट ऑल द टीचर्स एंड स्कूल्स सो दैट सी वुड एडजस्ट इन आवर क्लास विद ओल्ड क्लासमेट्स। मैं उसको अपने स्कूल टीचर्स के बारे में बताऊँगी, जिससे कि वो एडजस्ट हो जाए हमारी क्लास में क्लासमेट्स के साथ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक हर फील कम्फर्टेबल हेयर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो कंफर्टेबल फील करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड। क्या तुम ऑथर की इस बात से एग्री हो जब उसने कहा, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट वापस आ गई तो मैं भी वापस आ गया। शेयर योर ओपिनियन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर 100 to 120 वर्ड्स में देना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इसका आंसर। Yes, here the author wants to point out that life without affection is useless. ऑथर ये कहना चाहता है कि बिना प्यार के लाइफ क्या होती है? यूजलेस होती है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर ए ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स। वो काफ़ी दुखी था क्योंकि उसको हर फील्ड से लॉस से फील हो रहा था। स्कूल भी, हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड। उसके पुराना स्कूल और टीचर्स उसके दिमाग में रहते। द फायर हैड रिड्यूस हिज हाउस टू एसेज। आग ने उसके घर को ऐस बना दिया था, राख बना दिया था। हिज कैट वॉज ऑल्सो नॉट विद हिम। उसकी कैट भी उसके साथ नहीं थी। इन सच सर्कमस्टेंसेज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेड एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ। तो ऐसी सिचुएशन में उसको ऐसा लगा कि वो डेड हो गया है, उसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इन द एंड एज सुन एज द कंडीशंस टुक द टर्न ही फेल्ट रिलीव्ड। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हुई उसको अच्छा लगा। नव ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम। अब उसके पास सारी चीज़ें थी। द ऑथर हैड नॉट गोन एनीवेयर। ऑथर कहीं नहीं गया। इट वॉज इज स्टेट ऑफ माइंड। ये उसके दिमाग का जो है स्टेट ऑफ माइंड है। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लोमी स्टेट। वो अपनी उदासी वाली स्टेट से जो है रिकवर हो गया एंड स्टार्टेड एन्जॉइंग लाइफ व्हेन ही गोट हिज कैट बैक। जब उसे उसकी कैट वापस मिली तो वो लाइफ को एंजॉय करने लगा। तो स्टूडेंट, ये आसान सी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।